कौन कब कितने वोट किसको देता है, अगर हम ये देखें, हम अगर दिल्ली चुनाव में देखें तो आम आदमी पार्टी को कौन कितने वोट देता है। हिंदू 51% देते थे 2015 में, 2020 में ये आंकड़ा 48% आया आपके लिए। मुसलमान 77%, ये 83% पे बढ़ गया। सिख 57% बढ़ गया 67% पर, अन्य 63%। लेकिन आप देखें तो हिंदू वोट थोड़ा 2020 में कम हुआ और मुसलमान वोट बढ़ा आम आदमी पार्टी के लिए। अब यही बीजेपी के लिए देख लेते हैं, तो बीजेपी के लिए कौन सा समूह कितना करता है। हिंदू 37% था 2015 में, तभी मुझे लगता है कि उस चुनाव में 3 सीटें आई थी और 67 सीट्स आम आदमी पार्टी को गई थी। ये आंकड़ा बढ़ा 2020 में 46% हुआ। मुसलमान 2 से 3% हुआ, सिख 34 से 28%, अन्य 30 से 28%। ये बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है। अब कांग्रेस की वोट शेयर देखते हैं। कांग्रेस को हिंदुओं का वोट 8% था, वो 2020 में 3% हुआ। मुसलमानों का वोट 20 से 13%, क्योंकि ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि ये वोट उसको जाता है जो जीतता हुआ नजर आता है, और ये सारा खिसक कर आम आदमी पार्टी को चला गया। सिख 8% था, 4% हो गया, अन्य 4% पर है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये डेमोग्राफिक डिटेल है कि कौन सी जाति कितनी हिंदुओं को। क्या ये हिंदुओं पर जो रिलायंस है वोट की, यशवंत देशमुख जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या इस वजह से इस बार अरविंद के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि हिंदू वोट खींचना पड़ेगा बीजेपी से, महिला वोट खींचना पड़ेगा बीजेपी से, तभी सिक्योर हो पाएंगी सीटें। बड़ा मुद्दा है, वो स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक उनके हिंदू कार्ड का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस बात को इंटरेस्टिंगली कई और विपक्षी नेताओं की तरह समझ गए हैं कि आपको प्रो मुस्लिम होने के लिए एंटी हिंदू होना या एंटी हिंदू दिखना आवश्यक नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि वो रोहिंग्यास के ऊपर या ग्रंथी और पुजारी स्कीम या कितना भी प्रो स्टैंड ले हिंदुओं का, मुसलमान उनको छोड़ के किसी और को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान मतदाताओं के लिए बीजेपी को हराना ये उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, गैम्बिट भी है, कैलकुलेशन भी है, और ये कहीं ना कहीं ये उस तरीके के अब अपोजिशन के रणनीतियों का हिस्सा बन रहा है, जहां पे हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में देखा कि अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ से यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी थी, और कैंपेन में भी उसका कोई जिक्र नहीं किया। कहीं ये दिक्कत अभी तक शायद ये आ रही है कि कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी समस्या शायद उस इमेज की है जो बीजेपी ने उन पर चिपका दी है कि ये एक एंटी हिंदू पार्टी है, उस तरीके की एक इमेज चिपका दी है। अरविंद केजरीवाल शायद उससे बचना चाहते हैं, इसलिए रह करके वो प्रो हिंदू स्टैंड के ऊपर, चाहे वो अयोध्या यात्रा की बात करें या 370 का हटाए जाने का समर्थन करें, या फिर ग्रंथियों और पुजारियों के लिए स्कीम लेके आए, या फिर बहुत आक्रामक ढंग से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बात करें। ये चीज वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की क्लैरिटी आ गई है कि हम प्रो हिंदू स्टैंड ले सकते हैं, इससे हमें मुस्लिम वोटों का नुकसान नहीं होगा। वैसे मैं कुछ कहूँ इसमें कि अरविंद केजरीवाल तो शुरुआत जब उनकी अन्ना मूवमेंट में भी हुई तो उसमें हिस्सेदारी संघ की भी थी, और इमेजरी जो थी भारत माता के दृश्य के नीचे पूरा आंदोलन हुआ। वो हमेशा से ही ये हिंदू बात करते हैं। उनका एनालिसिस ये है, वो जब मिलते हैं लोगों से कहते हैं कि क्यों बीजेपी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार, मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदू है। ये इनका एनालिसिस है और ये इनकी पोजीशनिंग है, जिसके वजह से लिबरल्स काफी उनसे परे हो चुके हैं। बीजेपी तो हिंदू कार्ड है ना, हिंदू कार्ड चलेगा, हिंदू कार्ड चलेगा तो किसको फायदा होगा? अनुराग ढांडा जी देखिए, मैं हिंदू कार्ड नहीं चलते, हम लोग हिंदू धर्म को अरविंद केजरीवाल जी मानते हैं और सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। 10 साल बाद क्यों याद आई पुजारियों और ग्रंथियों की, पहले क्यों नहीं आई? आप हमसे नविका जी ये पूछती हैं कि 10 साल बाद क्यों याद आई। चलिए, हमको 10 साल बाद याद आई। हम तो अनाड़ी, अभी नई नई पार्टियां सीख रहे हैं।
ये कितने साल पुरानी पार्टी, इनको अब भी नहीं याद आई? हमारे करने के बाद भी नहीं याद आई? प्रदीप जी, इनको शर्म कुछ नहीं आती है? इनको हिंदू धर्म का थोड़ा भी सम्मान। मैं एक चीज कहूंगा जो पहले मेरा छूट गया था, विजय गोयल जी को आप देख लीजिए ना, दिल्ली में इनके नेता हैं कि नहीं पूछिए, कहते थे यूपी और बिहार से आने वाले लोगों पे बैन लगाओ, दिल्ली में मत आने दो उनको। ये पूर्वांचली करते हैं, ये हर मुद्दे पे छोड़ के भागेंगे। हमारे 12 विधायक हैं पूर्वांचल से, इनसे पूछो 29 टिकट दिए, अगर एक भी पूर्वांचली को टिकट दी होगी अभी की अभी माफी मांगूंगा। प्रदीप भंडारी, सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल, यूपी और बिहार का आदमी इनके लिए फर्जी वोटर है। जाट को मुख्यमंत्री हमने बनाया, राज्यसभा में एक भी ओबीसी न जाट न कि दलित को इन्होंने भेजा जाके चीजें। रुक जाइए अनुराग जी, अभी तो शुरुआत हुई है, जाटों को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया। अब सुनाना चाहता हूं इनका हिंदू कार्ड। पूर्वांचल में 2020 में पूर्वांचलियों को कहते थे कि अरे यूपी बिहार से लोग आके दिल्ली के अस्पताल भर लेते हैं, पूर्वांचलियों के प्रति इतनी घृणा इनके मन में, ये मैं बताऊंगा। अब बताना चाहता हूं, पूर्वांचली आपको हराएगा। पूर्वांचलियों के लिए यमुना मैया सबसे ज्यादा है। क्या यमुना मैया छठ पर आती है? क्यों नहीं यमुना? बोला इन्होंने पॉडकास्ट देंगे 40 से ज्यादा सीटों के आने, 29 सीटों में जीरो होगी। सुनो 29 सीटों में जीरो टिकट। ओके, अभी पूरी सीटें आई नहीं है कह रहे हैं जी, आप लिख के रख लीजिए। 29 में जीरो, आप एवरेज देख लीजिए ना। यमुना मैया को के लिए, पूर्वांचलियों के लिए यमुना मैया छठ पे बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या पॉडकास्ट में किया? मैं यमुना साफ नहीं करता क्योंकि इससे वोट नहीं मिलता। पूर्वांचलियों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। पूर्वांचलियों को गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। 2020 में भी गाली बकी, 2025 में भी पूर्वांचलियों को गाली बकी। ये पूर्वांचलियों को फर्जी बुलाते हैं। मैं इनकी बताता हूं हिंदू कार्ड, 10 सेकंड 2 का करूंगा। सबा नकवी जी जरा भूल गई, थोड़ा याद दिला देता हूं। ये तब तक ये भगवान राम का मंदिर बनेगा, कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मेरी नानी क्या करती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर मत बनाओ। तो भैया ये जिनकी नानी और दादी जो कहते थे प्रभु श्री राम का मंदिर ना बनाओ, वो क्या प्रभु श्री राम और हिंदू को समझेंगे? तभी इनको चुनावी हिंदू कहा जाता है। अब मैं आना चाहता हूं, अरे चुनाव जब 2 सीट की पार्टी थी नविका जी, तब भी हम प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर, अरे आपसे इस दिल्ली का हर नागरिक नाराज है। पूर्वांचली नाराज, पंजाबी नाराज, गरीब नाराज, दलित नाराज, सब नाराज। पर मैं एक बात, आपने क्रेडिबिलिटी की बात करी, मैं आप आम आदमी पार्टी का नहीं, वो तो सुनिए, मैं बता रहा हूं नहीं है। सितंबर 7 सारे दिल्ली के 2024 अनुराग ठांडा की फोटो है सुनीता केजरीवाल जी के बाजू में। देखिए जरा ध्यान से नविका जी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। सितंबर 7 2024 अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता जी की फोटो है अनुराग ठांडा के साथ हरियाणा में। अरे किसानों को कमर्शियल रेट पे बिजली देते हो, हम फ्री बिजली देते हैं। हरियाणा के किसानों ने जवाब दे दिया। पंजाब में दल्लेवाल जी बैठे प्रोटेस्ट पे, और इस दिल्ली दंगल में माफ कीजिएगा, अब मुझे भी बोलने की इजाजत दे दीजिए। इस दिल्ली दंगल में क्या महिला कार्ड चलेगा, क्या हिंदुत्व कार्ड चलेगा, या फिर कार्ड चलेगा 7.5% स्विंग का कार्ड? और ये कार्ड कौन सा है? ये है कि 7.5% अगर कांग्रेस पार्टी को आते हैं तो क्या ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी से परेशान है? क्या होगा? हर जनगण के मन में क्या है ये समय बताएगा, लेकिन 22 दिन अभी बाकी हैं। इस वक्त रुझान ये है कि आम आदमी पार्टी का एडवांटेज है, तो बीजेपी के अभी पत्ते खोलने बाकी हैं। महिला सम्मान में क्या देंगे, स्कीम्स में क्या देंगे, कैंडिडेट क्या देंगे, हर मुद्दे पर लड़ाई बस अभी शुरू हुई है।